अब हम सेम स्कोर को, मैं कहता हूं कि यही स्कोर को मैं आउट ऑफ 50-50 के कैलकुलेशन में करता हूं। 14 क्वेश्चन जैसे ही इसने सही किया, इसका उस बैटरी टेस्ट में टी स्कोर 46.23 चला गया, जो कि पास हो गया, पहले फेल हो रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। जितने भी लोग रेलवे में एएलपी का प्रिपरेशन करते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक नोटिस आया हुआ है किस तरह से अब आने वाले एग्ज़ाम में आपका मेरिट बनेगा, जो कि सभी लोगों को इससे पहले पता भी है कि एएलपी के CBT2 में जो पार्ट ए का स्कोर होता है उसके 70% मार्क्स और साइको का जो मार्क्स होता है उसके 30% मार्क्स में कैलकुलेट करके दोनों को ऐड करके टोटल का स्कोर बनाया जाता है और इसी आधार पर आपकी मेरिट बनती है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से एक नोटिस वायरल हो रहा है, हालांकि ये ऑफिशियल भी है, आपको साइट पे भी देखने को मिल जाएगा। इस नोटिस में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जिसमें से मेन पॉइंट्स यही है कि अब जो नया स्कोर आपका कैलकुलेट हो करके आएगा, जिसमें रेलवे ने बताया हुआ है कि पहले जो हम एएलपी का जो पार्ट ए का स्कोर होता था उसका 70% लेते थे और पार्ट बी का हम 30% लेते थे, जो कि अब हम 50-50 वेटेज के साथ इसका स्कोर कैलकुलेट करेंगे, जिससे अब जो नया स्कोर बन के आएगा इसमें पार्ट ए का 50% और CBAT का जो पहले 30% में कैलकुलेट होता था, मतलब ओवरऑल 30 में जो मार्क्स मिलते थे वो अब आपको 50 में वो मार्क्स मिलेंगे और इस पर आपका मेरिट बनेगा। अब जो है इस नोटिस को लेकर के बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिले हैं। कई वीडियोज़ में बातों को और भी बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, और बढ़ा चढ़ा के कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट में इस तरह के डर जैसा माहौल बना दिया गया है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा और अब आपको साइको में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पार्ट ए का वेटेज कम हो गया है और जो लड़का अच्छा साइको में कर लेगा उसका भी सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी, और इस तरह की चीज़ें बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने देखा। आज मैं आपको इस नोटिस को थोड़ा सा समराइज़ कर दे रहा हूँ, हालांकि ये नोटिस आपने पहले से पढ़ भी लिया होगा। नोटिस में मेन जो यहाँ पे है कि 16/4 का एक लेटर जारी हुआ है। 16/4 के लेटर के रेफरेंस में बात की गई है और ये लेटर जो डिजिटली साइन हुआ है वो 24/4/2026 को साइन किया गया है। मतलब 16/4 को एक रेफरेंस लेटर जारी हुआ और उसके आधार पे रेलवे ने ये 24/4/2026 को ये लव कुश सिंह रावत ने ये डिजिटली साइन किया हुआ है। अब इस नोटिस में इन्होंने 2003 का जो रेलवे रिक्रूटमेंट में जो साइको जिस एग्ज़ाम में होते थे उस रेफरेंस का इन्होंने हवाला देते हुए, और उसमें जो साइको का और एप्टीट्यूड टेस्ट का और CBT2 के पार्ट ए के स्कोर के परसेंटेज को लेकर के बात उसमें जो लिखी हुई है उसके आधार पे अब ये जो नया बदलाव हुआ है उनकी बात इन्होंने कहा है। 2003 में जो लेटर आपका जारी हुआ था उसका भी रेफरेंस आपको नीचे इस PDF में आपको देखने को मिल जाएगा। 2030 में जो लेटर निकल के आया था उसमें कई पॉइंट्स उसमें दिए हुए थे। सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने क्लियर किया हुआ था कि 2003 में जब लेटर आया हुआ था तो उसमें कहा था इन्होंने कि साइको टेस्ट फॉर द आइडेंटिफाइड कैटेगरीज, जो आइडेंटिफाइड कैटेगरी है, कौन कौन आइडेंटिफाइड कैटेगरी है, ये आइडेंटिफाइड कैटेगरी है ASM, असिस्टेंट ड्राइवर, मोटरमैन, EMO, ठीक है। इनके जो एग्ज़ाम होते थे ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होते थे, लेकिन एट द स्टेज ऑफ इन सर्विस प्रमोशन, जब सर्विस प्रमोशन होते हैं इसमें ASM बनते हैं, असिस्टेंट ड्राइवर बनते हैं, मोटरमैन बनते हैं, और फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ हाई स्पीड ड्राइवर जो बनते थे 110 kmph से ऊपर चलाने वाले लोग, उस समय की बात की जा रही है उस नोटिस के आधार पे। इसमें आपको साइको का पेपर देना होता था। इसमें इन्होंने पहले पॉइंट में लिखा था कि पहले ये साइको टेस्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन कहा इन्होंने कि हेयर फोर ही नेम्ड एज एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब 2003 में ही इसका नाम साइको टेस्ट से बदल के एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम दिया गया है, जो अब हर बार आपको नोटिफिकेशन में आपको CBAT के नाम से देखने को मिलता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 2003 में एक नाम में बदलाव हुआ था। बाकी आपका जो परसेंटेज के आधार पे जो स्कोर होता है उसमें इन्होंने जो चेंजेस किया था 70 और 30% मार्क्स के आधार पे आपका चेंजेज होगा, जो कि यहाँ पे पॉइंट 3 में इस बात को उन्होंने मेंशन किया हुआ था, विच वुड बी कन्वर्टेड टू 70% मार्क्स एज बेस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ 30% मार्क ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। मतलब अगर आप रिटन टेस्ट एग्जाम देते हैं जिसमें पूर्णांक 100 नंबर का हो, 110 नंबर का हो, 120, 140, जितना भी नंबर का हो उसको आउट ऑफ 70 मतलब 70% में कन्वर्ट कर देंगे, और आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको 30 में कन्वर्ट करके जोड़ के बनाया जाएगा। तो ये 2003 की बात थी, और अब जो नया नोटिस आया जो कि लगभग 20-25 सालों से 23 साल से यही चल रहा था, और अब जो है
इन्होंने कहा है कि फर्दर 2026 की जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें हम लोग आगे आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 50-50 का वेटेज रखेंगे। तो ये हो गया नोटिस की बात। अब मैं बात करने वाला हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से कि क्या इसमें कैसे चेंजेज आएगा और कितना फ़र्क पड़ेगा, और इससे ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा भी, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में आप देखते भी होंगे कि साइको के जो टी स्कोर होते हैं, मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया है, तो उसका बहुत डिटेल वीडियोज आपको ऑनलाइन में देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर लोग फार्मूले को ही डिफाइन कर देते हैं। ये कैलकुलेशन आप देख रहे होंगे जो 2025 का जो साइको का पेपर हुआ था, उसमें मैंने साइको के एग्ज़ाम के देते समय जो मैं सारे क्लासेस ले रहा था उस समय मैंने ये वीडियो बनाया था कि कैसे टी स्कोर का कैलकुलेशन होता है और कैसे आपके स्कोर कैलकुलेट होते हैं। बहुत ही इजी वे में मैंने इसको समझाया था, एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से सारे लड़कों के नंबर के आधार पे कहाँ कैसे चेंजेस करके हम जो है किसी को पास लड़के को फेल कर सकते हैं, लो स्कोरिंग लड़का ज़्यादा नंबर पा करके कैसे अधिक वाले को कम्पीट कर सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाई थी। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, उस पर भी हमने 30-35 मिनट का वीडियो बनाया हुआ था और बहुत सारे लड़कों ने देखा और एक्चुअल में उसे समझ में आया कि कैसे ये टी स्कोर का खेल होता है। समराइज मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप सभी लोग जानते भी होंगे कि जनरली जो वीडियोस आपको देखने को मिलते होंगे ऑनलाइन, वहाँ पे टी स्कोर का ये फॉर्मूला बताया जाता है, जिसमें कहा जाता है इसमें पहले ये मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे लिखा रहता है और इसके आधार पर आपका टी स्कोर निकल के आता है, जिसमें कई सारे वीडियोस में ये बोला जाता है कि अगर आपके नंबर मीन के आसपास में हैं या मीन से थोड़ा सा ज़्यादा हैं तो आप मान के चलिए आपका टी स्कोर 42 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया भी था कि अगर मीन से कम भी नंबर हैं तब भी आपका टी स्कोर 42 से ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे में मीन का, हाँ आप कॉमन वे में कह सकते हैं, लेकिन मीन से कम नंबर पाने वाले लड़के भी टी स्कोर 42 से ज़्यादा नंबर पा करके पास हो सकते हैं उस बैटरी टेस्ट में। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए लेकर के मैंने 2 फार्मूले बताए हुए थे, एक ये है और एक ये है। दोनों फार्मूला एकदम सही है, लेकिन किस कंडीशन में हमें n को यूज़ करना है, किस कंडीशन में n-1 को यूज़ करना है, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो वीडियो आप जा करके देख लीजिएगा। रेलवे इस फार्मूले का यूज़ करता है और दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा पूरा। एग्जाम्पल में भी मैंने दिया था कि एक किसी बैटरी टेस्ट में सारे क्वेश्चन स्कोर कितने हैं और कैसे हमें मीन निकालना है, कैसे योग करना है, और हम दोनों फार्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले थे और स्टैंडर्ड डेविएशन का रोल क्या है इस फार्मूले में वो भी मैंने बताया था। हालांकि मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि कभी भी मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करके टी स्कोर निकालने से क्या होता है कि कितना भी क्वेश्चन आप किसी बैटरी टेस्ट में दे दीजिए, कभी भी आपका ये जो टी स्कोर निकालना है आपके पूर्णांक पे डिपेंड नहीं करता है। आपके चाहे किसी बैटरी टेस्ट में 50 क्वेश्चन हो चाहे 24 क्वेश्चन हो, टी स्कोर निकालेंगे आप बहुत आसानी से निकलेगा। ये नंबर आप क्वेश्चन पे मतलब पूर्णांक पे फुल मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा लड़का मतलब मैक्सिमम नंबर कितने लड़के पाए हुए हैं उस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि 96 क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर बैटरी टेस्ट में पूछे गए हैं और मैक्सिमम पाने वाला जो लड़का है मतलब 50 नंबर ही, मतलब 50 क्वेश्चन ही वो सही किया है, तो इस पर ही डिपेंड करेगा, ना कि 96 क्वेश्चन पूछा गया है क्या है 1000 क्वेश्चन उस बैटरी टेस्ट में पूछा गया हो। टाइम वेरी करके दे दिया हो बात अलग है कि मान लीजिए 96 क्वेश्चन 6 मिनट में दे दिया गया हो, 50 क्वेश्चन 3 मिनट में दे दिया जाए। टाइम और कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करता है और यही इस फॉर्मूले की सबसे खास बात है। जो कि आपको डिटेल में जानना है तो उस वीडियो को आप जरूर जा करके देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं नया जो नोटिस आया है उसके आधार पर टी स्कोर को कैलकुलेट करते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे बहुत ज़्यादा चेंजेज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी भी जो अगर पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर रहा है तो उसके सिलेक्शन लेने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी। और इसमें थोड़ा सा चेंजेज मैं बताऊंगा कि कहाँ चेंजेस देखने को मिल सकता है कि नया जब फॉर्मूला आया है 50-50 का, तो इसमें कुछ परसेंटेज में लड़का कहाँ पे कोई लो स्कोरिंग वाला पार्ट ए में अगर थोड़ा सा कम भी नंबर पाया है और पार्ट बी मतलब साइको में अच्छा स्कोर करता है तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है रिजल्ट को। हालांकि ये केस पहले वाले में फॉर्मूले में 70-30 में भी ये कंडीशन है, लेकिन ये थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि आप जानिए कि स्कोर निकलता कैसे। स्कोर का फाइनल फार्मूला यही है। रेलवे कहता है कि अगर आपका टी स्कोर निकाला जाए तो 20 से लेकर के 80 के रेंज में आपका टी स्कोर बनेगा। लेकिन 80 पाना इतना आसान नहीं है। 80 पाने के लिए तो
मतलब समझ लीजिए कि 2 ही लड़का 3 ही लड़का कम से कम लड़के हों और सभी लोग फुल में फुल पाए। फुल में फुल अगर सभी लोग पाएंगे तो आपका टी स्कोर मैक्सिमम की तरफ नहीं जाएगा, वो एवरेज पीछे की तरफ चला जाता है। ये चीज़ आप पिछले वीडियो में देख के समझ जाएंगे, जैसे मैंने टी स्कोर जो निकाला है। क्योंकि सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसी के रेफरेंस में चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर उसको एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो 1-1.5 घंटे से ऊपर का चला जाएगा। तो मोटे तौर पे आप समझिए कि टी स्कोर 20 से लेकर के 80 तक जाएगा। हालांकि रेलवे कहता है कि टी स्कोर 20 से कम भी जा सकता है, लेकिन 80 से ऊपर या 80 के आसपास में मतलब 80 के बराबर में जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन 80 जा सकता है। अगर वो कहता है कि हर एक बैटरी टेस्ट में 80 आता है तो पाँचों बैटरी टेस्ट में आपके 400 टी स्कोर आएंगे, जो कि नीचे लिखा हुआ है। और अगर हम स्कोर को आउट ऑफ 30 कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम 30 का मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल टी स्कोर को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो आपके मार्क्स निकल के आ जाएंगे। मतलब अगर मान के चलिए कि सभी टी स्कोर में, मतलब सभी बैटरी टेस्ट में आपके 60 टी स्कोर आते हैं, तो पाँचों बैटरी टेस्ट में कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। और 300 इस फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे टी की जगह पे, तो 300 गुणे 30/400, तो ये 00 से 00 कट जाएगा और इसका जो आपका वैल्यू आ जाएगी 22.5। मतलब आपका मार्क्स आ गया 22.5। ये तो बात हो गया कि अभी जो कंडीशंस चल रही है कि 30% हमें साइको के एग्ज़ाम में लेना है, लेकिन रेलवे कह रहा है कि अब हम 50% का कंडीशन लेंगे। अब यहाँ पे मैं 3 एग्जांपल आपको बताता हूँ। जब 50% का कंडीशन लगेगा तो फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूला क्या बदलेगा? स्कोर निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा, जहाँ पे हम 30 लिखते थे वहाँ पे अब हम 50 लिख देंगे, क्योंकि आउट ऑफ 50 हमें स्कोर निकालना है। तो सेम अगर वही लड़का है 300 टी स्कोर निकालता पाता है, देखिए टी स्कोर में वेरिएशन कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि टी स्कोर कभी भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन पूर्णांक इस पर डिपेंड नहीं करता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई मैं बैटरी टेस्ट ऐसा आपको बना के दे दूँ जिसमें 5 ही क्वेश्चन हो, ठीक है, और 5 ही क्वेश्चन करने के लिए मैं सभी लड़कों को दे देता हूँ, और इसी में कोई लड़का 2 करता है सही, 3 करता है, 4 करता है, 5 करता है सही, 1 करता है सही, तब भी मैं टी स्कोर को 42% मतलब 42 टी स्कोर लाने वाले को पास फेल इस तरह की कंडीशन में अपना सकता हूँ, जो अभी होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पे इस पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि अगर अब आउट ऑफ 50 निकालना है तो हमें 50 का मल्टीप्लाई करना होगा, आउट ऑफ 30 निकालना है 30 का मल्टीप्लाई करना है। अगर कल को कह देता है रेलवे कि हम पार्ट ए में 30% कैलकुलेट करेंगे और साइको का 70% कैलकुलेट करेंगे, तो ये 70 को 50 की जगह पे हम 70 लिख देंगे। सिंपल, आपका 70 में आपका टी स्कोर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप मेहनत अभी भी उतना ही करेंगे, उतने ही क्वेश्चन हर बैटरी टेस्ट में अभी भी वैसे ही करेंगे और उसी तरह से आप स्कोर करेंगे। हाँ, अब ये है कि आप कह रहे हैं वेटेज बढ़ने से आपको मेहनत करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा बेहतर स्कोर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप सेम लेवल पे रह जाएंगे और नीचे वाला कुछ ज़्यादा बेहतर स्कोर करता है तो उसमें थोड़ा सा देखने को अंतर मिलेगा, जो कि अभी इस एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कहाँ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बता दूंगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि स्कोर 30% में और 50% में कैसे कैलकुलेट होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 लड़कों का मैंने स्कोर लिया हुआ है। एक लड़का वीक है, एक एवरेज है, एक गुड है। वीक, एवरेज, गुड, मैं इस आधार पे लेकर के चल रहा हूँ कि उनके पार्ट ए में कैसे नंबर हैं। पार्ट ए में पहला लड़का पाया है 70 नंबर, दूसरा लड़का पाया है 75 नंबर और तीसरा लड़का पाया है 80 नंबर। यहाँ पे नंबर में जो गैप है वो लगभग 5 नंबर का गैप है, एक 70, 75, 80 को लेकर के। मैं यहाँ पे 70% जो अभी मौजूदा रेट चलता है कि 70 और 30 का जो रेशियो चल रहा है, इसके आधार पर स्कोर को कैलकुलेट कर रहा हूँ। 70% अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 49 नंबर होता है, 75 का करते हैं तो 52.5 होता है और 80 का करते हैं तो 56 नंबर होता है। CBAT बैटरी टेस्ट में जो साइको का पेपर है उसमें अगर पहला जो लड़का है वो टी स्कोर 260 लाता है और इसमें उसके टोटल स्कोर बन के आएंगे 19.5। ये 30% वाले रेशियो की इस वाले फार्मूले में अगर आप पुट करेंगे तो आपका स्कोर निकल के आ जाएगा। 280 अगर लाता है तो 21 हो जाएंगे और 300 लाता है तो 22.5 उसके स्कोर आपके हो जाएंगे। इस आधार पे आपका 70 और 30 का जब रेशियो निकाला जाता है तो स्कोर ये बनते हैं फाइनल 73, 78.5। अब देखिए यहाँ पे क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए अगर आप पार्ट ए में 70 नंबर लाते हैं, ठीक है, तो 70 नंबर को मेंटेन करने के लिए आपको 20 या 22 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप कम से कम 21 नंबर लाएंगे तो आप 70 को मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन देखिए 80 वाले को अगर 80 मेंटेन करना है तो वो 80 मेंटेन नहीं हो पाएगा जल्दी, क्योंकि 22, 22.5 नहीं,
24 के आसपास में नंबर लाना पड़ेगा, और 24 नंबर जब आप लाएंगे तब जाकर के आपका 80 नंबर मेंटेन होगा। और 24 नंबर आपको पता ही है लाना कितना आसान है। तो 24 नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हर एक बैटरी टेस्ट में टू द पॉइंट एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इस तरह की गलती होगी तो माना जाएगा किसी किसी बैटरी टेस्ट में आपको पूरा के पूरे सही करने पड़ेंगे। क्योंकि कुछ बैटरी टेस्ट आसान होते हैं, सभी लड़के अच्छा अच्छा स्कोर करते हैं, तो उसमें जब सभी लोग अच्छा अच्छा स्कोर कर देंगे तो आपका मतलब टी स्कोर ज़्यादा नहीं जा पाएगा, एक एवरेज में शिफ्ट हो जाएगा सभी लोगों का। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो मतलब जो ज़्यादा लड़का पाता है नंबर, उसको अपने नंबर को मेंटेन करने के लिए साइको में बहुत ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है। लेकिन 70 नंबर वो जो लड़का पाया हुआ है, अगर कम भी नंबर लाया है तो भी इसके ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिले हैं। लगभग 1.5 नंबर ही आपका 68.5 नंबर ही, मतलब 1.5 नंबर ही आपके कम हो रहे हैं। लेकिन कम नंबर पाने के बावजूद भी, लेकिन यहाँ पे देखिए इससे कितना ज़्यादा नंबर पाया हुआ है, लगभग 3 नंबर ज़्यादा पाया है, फिर भी जो है उसके आपके 1.5 नंबर और इसमें कम देखने को, इसके भी 1.5 नंबर कम देखने को मिले। हालांकि ये साइको में 3 नंबर ज़्यादा पाया है इससे। तो ज़्यादा नंबर पाने वाले लड़के को अपने मूल नंबर के अनुसार, मतलब पार्ट ए में जितना पाएँ उतना मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि पहले से भी चलता आ रहा है। अब हम सेम स्कोर को, मैं कहता हूँ कि यही स्कोर को मैं आउट ऑफ 50-50 के कैलकुलेशन में करता हूँ। मतलब पार्ट ए में जो अगर आप 70 नंबर पाए हैं तो पार्ट ए का 50% करता हूँ 35 नंबर, इसका 37.5 हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा। अगर हम इसी टी स्कोर को हम आउट ऑफ 50 कैलकुलेट करते हैं तो पहले वाले का 32.5, 35 और 37.5 नंबर इसका होगा, जो कि दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे 67.5 हो रहा है, 72.5 हो रहा है और 77.5 हो रहा है। मतलब देखिए आप कि पहले 68 था और 78, लगभग यहाँ पे देखिए तो आपका 10 नंबर का तो अंतर है ही टोटल। और यहाँ पे भी देखिए 67.5 और 77.5 में भी 10 नंबर का ही अंतर है। ठीक है, मतलब सेम स्कोर है, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है। उसी स्कोर को मैंने 50-50 में कैलकुलेट कर दिया और उसी स्कोर को अभी 70-30 में चल रहा था, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। मतलब वही स्कोर को जब सेम नंबरों पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिफरेंस में भी ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा। और जो लड़का कमज़ोर है, जो लड़का अच्छा नंबर पार्टी में पाया है वो अच्छा नंबर किया हुआ है। हालांकि वो पार्टी में भी अच्छा किया और पार्ट बी में अच्छा किया, मतलब साइको में भी अच्छा किया, तो वो जाहिर सी बात है ऊपर रहेगा ही रहेगा। लेकिन कहानी क्या अब हो रही है कि अब 50-50 का जब रेशियो बदला जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि जो साइको में बेहतर करेगा उसके सिलेक्शन की संभावना बढ़ेगी, या फिर ये भी बातें हो रही हैं कि मतलब अब साइको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा वैरी करते हैं कि जो वीक लड़का है, चलिए मान लीजिए पार्टी में उसके नंबर कम आ गए, 70 नंबर आए और एक का 80 नंबर आ गया। अब वो सोचता है कि मैं साइको में बेहतर स्कोर करता हूँ, मतलब 19.5 तो ठीक ठाक स्कोर है पास होने भर के, लेकिन ये बेहतर स्कोर नहीं है। स्कोर बेहतर वही माने जाएंगे 21, 22, इसने अच्छे से मेहनत की है। बाकी 23 नंबर लाने वाला है तो बहुत अच्छा मेहनत हो गया। ठीक है, तो ये अच्छा मेहनत करने पे दूसरा एग्जाम्पल मैं सेट करता हूँ यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे कि 19.5 पाया था वो, उसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। उसने बहुत अच्छे से मेहनत किया, 70 नंबर वाले ने वो 21 नंबर लाया। और जब 21 नंबर लाया है और मैं अच्छे स्कोर वाले को थोड़ा सा नंबर कम कर देता हूँ, ये नंबर मैं कम क्यों कर रहा हूँ ये आप समझिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी आप वीक स्टूडेंट जो है अच्छा स्कोर करना शुरू कर देता है, इसके स्कोर पहले 19.5 हो रहे थे और ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होता है, तो टॉपर जो होगा, मतलब जो अच्छा नंबर पाने वाला लड़का है, पहले उसके टी स्कोर मतलब टोटल स्कोर ज़्यादा बन रहे थे, वो पीछे की तरफ शिफ्ट होंगे। मतलब कमज़ोर लड़के का जो पहले कम नंबर पा रहा था उसके नंबर को मैं जब बढ़ाऊँगा, उसके टी स्कोर को बढ़ाऊँगा, तो जब ये ऊपर जाएगा और इसके नंबर थोड़े से कम हो जाएंगे। अब 21 पाया, ये 22 पाया, 22 पाया, अब ये नंबर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे लापरवाही, अगर 80 वाला लड़का इतना लापरवाही कर देता है कि वो 19 नंबर पाएगा, तब तो देखिए आप एकदम लापरवाही करेंगे और आपके सामने वाला लड़का थोड़ा सा बहुत अच्छा कर देगा, तब तो डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो हल्का भी पढ़ता है, लो स्कोरिंग वाले लड़के के बराबर ही रह जाए, या फिर उसके जैसे मान लीजिए 21 नंबर पाया है और ये 21.5 पे रह जाए, ठीक है, अगर ये 21 पे भी रह जाता है, दोनों बराबर पे रह जाते हैं, हालांकि ये ज़्यादा अगर इससे पाएगा, अगर मान लीजिए 21.5 पा जाए ये और 21 पा जाए, तो भी बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये पा जाता है 22.5 नंबर और ये पा जाते हैं 19.5 नंबर, तो डिफरेंस देखने को मिला, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं।
तो वेटेज का अंतर तो आपको देखने को मिलेगा। और ये वेटेज का अंतर अभी वाले 50-50 में भी देखने को मिलता, और ये वेटेज का अंतर आपको पहले वाले में भी देखने को मिलता। तो थोड़ा सा आपको तो डिफरेंस देखने को मिलेगा कि अगर आप 50-50 में ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं साइको में, तो आप अपने आसपास के कुछ लड़कों को तो आप ऊपर लेकर, मतलब उसको पीछे तो छोड़ ही देंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ज़्यादा नंबर वाले में ज़्यादा आप वैरी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं वीक वाले स्टूडेंट को मैं थोड़ा सा और नंबर बढ़ा दिया, 1.5 नंबर बढ़ा दिया, और गुड वाले को मैं आधा नंबर कम कर दिया, जो इसका स्कोर पार्टी में अच्छा है। अब यहाँ पे पुराने नियम से 70 नंबर बन रहे हैं, इनके 78 बन रहे हैं, उनके 74.5 बन रहे हैं। नया नियम 50-50 की कंडीशन अपनाते हैं, तो इनके जो है 70 नंबर फिर बन रहे हैं, 70 ही नंबर बन रहे हैं, लेकिन इनके 76.6 बन रहे हैं, इनके 74.1 बन रहे हैं। इन लोगों के थोड़ा और कम हो गए, और यहाँ पे इनके नंबर तो सेम ही बन गए, क्योंकि ऐसा कैलकुलेशन हो गया कि इनके नंबर सेम ही बन गए। तो इसमें इनके में तो ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखा, लेकिन इन लोग के नंबर कम हो गए। इससे ये भी क्या पता चलता है एक चीज़, कि 50-50 का जब कैलकुलेशन होगा तो ओवरऑल जो मेरिट आपका बनता था, स्कोर हाई जाते थे, वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे। मतलब क्या है कि जो लड़का पहले, मान लीजिए यही लड़का 78 नंबर पाता, अब वो लड़का 76.6 नंबर पा रहा है, सेम मतलब टी स्कोर पे 22 पे ही, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मान लीजिए यही टॉपर होता, तो अब टॉपर का नंबर 76.6 हो जाता, पहले टॉपर का नंबर 78 नंबर थे। तो अब कट ऑफ नीचे तो जाएगी ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इससे एक चीज़ आप देखिए कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है जब नंबर में गैप बहुत ज़्यादा है। मतलब देखिए 5-5 नंबर का गैप है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब नए एग्जाम्पल में आप समझिए कि जब मैं नंबर के डिफरेंस को और कम कर देता हूँ, तब वहाँ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आइए अब नया एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है कि वीक वाला 76 नंबर पाया है, एवरेज 78 पाया है और 80। यहाँ पे जो 5 नंबर 10 नंबर का अंतर था वीक और गुड वाले में, यहाँ पे मैंने इसको 4 नंबर का अंतर कर दिया। मतलब ये सारे स्टूडेंट आसपास में हैं। मतलब ये समझिए आप कि ये तीनों जो स्टूडेंट होंगे, यहाँ पे वीक, एवरेज और गुड कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 नंबर के आसपास में जो डिफरेंस वाले लड़के होते हैं वो पढ़ने में सेम रहते हैं। कहीं किसी का एक आध क्वेश्चन ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, किसी का एक आध क्वेश्चन प्लस में सही हो जाता है, यही डिफरेंस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो 2-3 नंबर के आसपास के सारे लड़कों को मैं मानता हूँ कि पढ़ाई में और मेहनत करने वाले में वो आसपास में ही हैं। अब आते हैं इनके स्कोर पे। 76 वाला लड़का अगर मैं कहूँ ये वीक है और 19.5 नंबर पाता है, और ये 21 पाते हैं, 22.5 पाते हैं। 70-30 वाले रेशियो की कंडीशन में इनके 72.7 बन रहे हैं, 75.6 बन रहा है और 78.5 बन रहा है। इस हिसाब से ये ऑब्वियस सी बात है कि ये अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो इनके साइको में भी मैंने अच्छा स्कोर इनको दे दिया है, और इनके नंबर ज़्यादा हैं और ये टॉपर हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जो नया स्कोर आया है, आप सब लोग जान गए हैं भाई साइको का वेटेज है, तो लो स्कोरिंग वाला क्या कर रहा है, अब मेहनत बढ़ाया है उसने। मेहनत अब इसने बढ़ाया। यहाँ पे मैंने एक नया जो कैलकुलेशन किया है, ये 50-50 के वाले के आधार पे किया है। तो 50-50 में अब भी आप देखिए कि ये टॉपर हैं, ये मीडियम है और ये वीक हैं। इनके स्कोर कम है क्योंकि यहाँ पे ये लो पे हैं, और इन्होंने साइको में भी ज़्यादा स्कोर अच्छा नहीं किया हुआ है। ये तो एक मतलब सिंपल पैटर्न है कि जो लो स्कोरिंग है उसका पार्ट मतलब साइको वाला भी मैंने कम मान लिया है। लेकिन कहानी को बदलना है हमें, क्योंकि सब लोग जान गए हैं कि भाई जो ज़्यादा नंबर पाएगा वो साइको में वो कहानी को चेंज कर सकता है। तो मैं यहाँ पे कहानी को चेंज कर रहा हूँ। सेम क्या है, 76 नंबर, 78 नंबर और 80 नंबर आप पाए हुए हैं। पहले की कहानी के हिसाब से क्या है कि मैं क्या करता हूँ, ये कमज़ोर स्टूडेंट तो है, लेकिन मैं इसको साइको में अच्छा मेहनत करा करके 22.5 नंबर ला देता हूँ। हालांकि ये कमज़ोर नहीं है, ये तीनों समान हैं, लेकिन क्योंकि भाई इनके नंबर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो लेकिन इसी में कोई लड़का साइको में अच्छा स्कोर कर लेता है भाई, क्योंकि नॉलेज में तो सेम ही है। तो ये 22.5 लाते हैं, और ये थोड़ा इनसे 1.5 नंबर ये लोग कम ला पाते हैं। कहीं गलती हो जाती है नहीं, इसे किसी बैटरी में टेस्ट में इनके साथ गड़बड़ी हो जाती है, माउस नहीं काम किया, जो भी कंडीशन बन सकती है, तो ये 21 नंबर लाते हैं। पुराने वाले फॉर्मूले के हिसाब से 70-30 वाले फॉर्मूले के हिसाब से इनके नंबर बन रहे हैं 75.7, इनके 75.6 और इनके 77। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 76 वाला लड़का 78 वाले लड़के से 0.1 नंबर ज़्यादा आ जा रहा है। मतलब कि जब आपके नंबर आसपास में होंगे, 1-2 नंबर के डिफरेंस में आपका नंबर होगा पार्टी में, तो ये कंडीशन पहले भी थी कि साइको में अगर आपके और उनके में नंबर में ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो वो आपसे ऊपर चला जाएगा।
ये 1-2 नंबर वाले की कंडीशन बता रहा हूँ। लेकिन पार्ट ए में अगर इनके नंबर में देखिए 4 नंबर का डिफरेंस था और इनके साइको में ये ऑलरेडी ये ज़्यादा पाए हुए हैं, हालांकि ये 4 नंबर कम है लेकिन फिर भी ये ज़्यादा पाए हुए हैं, तब भी ये ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाए हैं। ये 77 है और ये 75.7 है, अभी भी ये टॉपर है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे पार्ट ए का वेटेज आपको देखने को मिल रहा है कि जो पार्ट ए में ज़्यादा है, थोड़ा सा अगर साइको में उससे लापरवाही भी हो जाती है तो भी वो नंबर ज़्यादा पाया हुआ है। अब कहानी को हम यहाँ पे बदलते हैं। अब कहानी क्या बदलते हैं, नए वाल फार्मूले के हिसाब से। जब हम कहानी 50-50% का रेशियो लगाते हैं, 50-50 की कंडीशन में यहाँ पे देखिए चीज़ें बदल जाएंगी। जब पास के नंबर वाले में कंडीशन बदलेगी, अब देखिए जब यहाँ पे CBAT में इनके नंबर जो है 50-50 की कंडीशन में सेम 22.5 नंबर के आधार पे अगर देखूँ 300 टी स्कोर पे इनके नंबर बनना है 37.5, क्योंकि फॉर्मूला मैंने बता दिया है कि इस फॉर्मूले पर आप रखिए, ये 300 टी स्कोर को आप इसमें रखेंगे तो आप इनके 37.5 बनेंगे। 21 नंबर के आधार पे इनके टी स्कोर 280 होंगे तो इनके 21 नंबर बनेंगे। तो 280 को यहाँ पर जब आप रखेंगे तो इनके 50-50 वाले कैलकुलेशन के हिसाब से 35 बनेंगे और सेम 21 नंबर ये भी पाए हैं तो ये भी साइको में 35 नंबर ही पाएंगे 50-50 वाले कैलकुलेशन से। बाकी यहाँ पे 15% जो है 76 का 50% 38 हो गया और 78 का 39 हो गया और 80 का 40 हो गया। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो देखिए 75.5, 74 और 75। अब यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। इससे पहले क्या था कि बी वाला तो कम हो गया। ये पहले वाले कंडीशन में क्या था कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि 76 और 78 वाले में क्या, इस 76 वाले ने ज़्यादा मेहनत किया पहले कैलकुलेशन 70-30 के आधार पे साइको में उसने बेहतर स्कोर किया तो वो 78 वाले से ऊपर चला गया पॉइंट में, बहुत हल्का डिफरेंस क्रिएट किया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो पहले भी कम था लेकिन 50-50 वाले में तो बी वाला बीच वाला तो वही स्कोर पे रह जाएगा तो ये तो कम रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर वाले से भी ये सबसे टॉपर जो था पहले उससे भी ये 0.5 नंबर ज़्यादा हो गया पहला वाला। और ऐसी कंडीशन में आप देखिए आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसकी एक और कंडीशन है, जब आपको पता है कि वीक वाला भी मेहनत कर रहा है तो वीक वाले और आपके वाले में ज़्यादा डिफरेंस अगर हुआ तो ये वेरिएशन हो पाएगा। अगर ये 22.5 पाए हैं और ये 21.5 पा लेता तो ये डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, तो ये फिर से ये आपसे ज़्यादा चला जाता 75 वाला। ओवरऑल मतलब यही है और इसका कैलकुलेशन टी स्कोर पे भी फ़र्क पड़ता है। ये कैसे वेरी करता है, जब देखिए गुड्स ये वाला देखिए इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखिए ये 22.5 पाए हैं, 21 पाए हैं और 21.5 पाए हैं। जब ये कैलकुलेशन टी स्कोर के फॉर्मूले के आधार पर बैटरी टेस्ट में जब घुसाया जाएगा और ये थोड़ा सा बेहतर स्कोर कर देगा, ये मतलब किसी 21.5 लाने के लिए किसी बैटरी टेस्ट में बेहतर स्कोर करेंगे और जिस बैटरी टेस्ट में ये बेहतर स्कोर करेगा मतलब ये लो स्कोरिंग के आधार पे हो जाएगा लड़का, ये ना, ये ऊपर के वाले के नंबर को आप छोड़ दीजिए, ये केवल साइको वाले नंबर को आप देखिए, केवल साइको वाले नंबर को। इसमें आप देखेंगे कि ये अभी इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे देखिए 22.5 पाए हुए हैं और 21 पाए हुए हैं, ठीक है, और ये 21.5 हो गए। जैसे ही इसका टी स्कोर मतलब टी स्कोर बढ़ेगा तभी तो आपको ओवरऑल स्कोर बढ़ेगा, 21.5 की तरफ जाएगा और किसी बैटरी टेस्ट में इनको बेहतर स्कोर करना पड़ेगा और किसी बैटरी टेस्ट में अब ये बेहतर स्कोर करेंगे अगर वो, तो इनके मार्क्स भी नीचे जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का फॉर्मूला ही ऐसे सेट है कि लो स्कोरिंग वाला लड़का जैसे ही थोड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा टॉपर के मार्क्स नीचे की तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाएंगे। चलिए इसको छोटे तौर पे मैं दिखा भी देता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पे लेकर के रखा हुआ है, सारे ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें सभी पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया हुआ है और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे वेरी होगा एक एक वैल्यू को मैं चेंज करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऊपर मैंने SA, SB, SC इस तरह से सारे स्टूडेंट का नंबर है SJ तक का और मीन है यहाँ पे और स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पे ऊपर देखिए किसी बैटरी टेस्ट को आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे मैं मान लीजिए कि मेमोरी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैंने कहा है ये पहले कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चन पे वेरी नहीं करता है, मतलब डिपेंड नहीं करता है, तो आप किसी भी बैटरी टेस्ट को कैलकुलेट मान सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि ये SA वाला 8 नंबर पाया है उस बैटरी टेस्ट, मतलब 8 क्वेश्चन है उसके सही हैं, जो कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि वो लड़का क्या है कि जो टॉपर भले ही है, टॉपर पार्टी में क्या नंबर पाया उससे मतलब नहीं है हमारा। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो कम स्कोर वाला लड़का था वो पार्टी में वो 22.5 पाया है और ए किसी टेस्ट में मतलब 21 नंबर पाया है पूरा ओवरऑल,
आउट ऑफ 30। तो अगर इसके नंबर मैं बढ़ा रहा हूँ 21.5 कर रहा हूँ, ये कब बढ़ेगा? जब इसका टी स्कोर बढ़ेगा ना। जब इसका टी स्कोर बढ़ेगा तो भाई ये ज़्यादा नंबर पाएगा। लेकिन ये अच्छा स्कोर किया तो इसके नंबर टी स्कोर कम होंगे। कैसे? क्योंकि इसके टी स्कोर जब कम होंगे तो इसका ओवरऑल स्कोर कम होगा। कैसे होगा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, अभी जो यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है, ये वाला चार्ट पहले वाला था और ये वाला नया चार्ट मैंने अभी वेरी किया हुआ है। पहले ये 8 नंबर पाया हुआ था, इसका टी स्कोर बन रहा था 36.84, क्योंकि ये कम नंबर पाया रहा था। अब मैंने क्या किया, इसको नंबर मैंने ज़्यादा दे दिया, ये 14 क्वेश्चन सही कर लिया। 14 क्वेश्चन जैसे ही इसने सही किया, इसका उस बैटरी टेस्ट में टी स्कोर 46.23 चला गया, जो कि पास हो गया। पहले फेल हो रहा था, ये पास हो गया, मतलब ज़्यादा नंबर बढ़ गए। लेकिन यही टॉपर में आइए देखते हैं, तुलना करते हैं। पहले ये कम स्कोर वाला लड़का था तो टॉपर के नंबर बन रहे थे 64.19, ठीक है, ये टी स्कोर बन रहा था। लेकिन जब मैंने लो स्कोरिंग वाले को थोड़ा सा नंबर बढ़ा दिया, 8 से 14 कर दिया, हालांकि टॉपर के पास मैं नहीं ले गया हूँ, तो टॉपर का नंबर 0.19 से 0.17 हो गया। तब आप समझ रहे हैं कहानी कि अगर कोई लड़का 21 नंबर पाया हुआ है, हालांकि वो पार्ट ए में 80 पाया हुआ है और ये पाए हैं 76, ये बहुत अच्छा किए हैं, 22.5 पाए हैं। अगर ये थोड़ा सा मेहनत करके 21.5 की तरफ ले गया तो इनके स्कोर पे भी वैरी करेगा और इनका स्कोर नीचे की तरफ खिसकेगा। तो समझिए कि जो आपसे मतलब डिफरेंस दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो बहुत बड़ा चेंज नहीं है। चेंज तो है, ये तो आप समझिए, चेंज तो कुछ ना कुछ है। ये अपने एकदम आसपास के नंबर वाले लड़कों को वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। एकदम जो लड़का इनके आसपास का होगा और सेम नंबरों के ज़्यादा, जैसे मान लीजिए 76.5 जो नंबर पाया हो लड़का, अगर मान लीजिए, तो इसके साथ कुछ उलट फेर कर देंगे और ये इसके सिलेक्शन की संभावना को कम बेसी कर देंगे। लेकिन पार्टी में जो बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है और वो इनके आसपास में भी है, तो उसके नंबर के साथ वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा उनके में चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पार्ट ए को हल्के में मत लीजिएगा। पार्ट बी साइको का जो एग्ज़ाम है उसको तो कवर करना ही करना है, अब थोड़ा और अच्छे से करना है, क्योंकि आप लाइट नहीं ले सकते। लेकिन जिस तरह से चीज़ें बताई जा रही हैं, जिस तरह से चीज़ें मतलब आजकल देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से मेरा जो मानना है कि उतना बड़ा चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अब मतलब साइको का एग्ज़ाम है उसको भी अच्छे से करना पड़ेगा। और पहले भी जैसे था कि साइको के स्कोर से आप बहुत बड़ा चेंज नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर किसी के 0.1, 2, 3 नंबर से अगर मतलब रुक जाता था तो वो चीज़ें अपने आसपास के स्कोर वाले लड़कों को आप नीचे कर सकते हैं। लेकिन किसी के नंबर 75 नंबर हैं और 80 वाले को अगर मतलब पकड़ना चाहेगा तो 80 वाला लड़का बिल्कुल भी ना पढ़े, किसी बैटरी टेस्ट में उसका माउस वाउस काम नहीं किया, तो उसके केस में ऐसा कुछ हो सकता है कि वो उसको नीचे कर पाए। 50-50 वाले कंडीशन में जल्दी संभावना है कि उसके पास पहुंचने की या फिर उससे ऊपर जाने की। लेकिन अगर चीज़ें कंडीशन सेम अगर बनती हैं और सब कुछ सही रहता है तो 80 वाला भी लड़का ठीक ठाक स्कोर कर लेगा, तो वो आपको वही डिफरेंस फिर भी देखने को आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। इससे पहले मैं कहूँगा कि जो मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है पहले उसको देखिए, मैंने उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाया हुआ है कि कैसे टी स्कोर निकालते हैं। बाकी आपके ऊपर है, ये तो 2026 वाले एग्ज़ाम में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होने वाली हैं 50-50 वाली कंडीशंस। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और कोई और भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने कैलकुलेशन किया यही टू द पॉइंट 100% सही है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा दिमाग कह रहा था, मैं 2-3 दिन से मैं इस पे कैलकुलेशन पे काम कर रहा था, एग्जाम्पल सेट कर रहा था, कई एग्जाम्पल मैंने लिखे, मिटाए, सारा कैलकुलेशन देखा, कंडीशंस देखी। और ये एक्सेल शीट मैंने बनाया हुआ है, इसमें भी मैंने बहुत मेहनत किया हुआ था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए जो इस चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ। और आप लोग द स्टूडेंट चैनल पे बने रहिए। साइको के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा। जो लोग द स्टूडेंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, द स्टूडेंट बाय सूर्या सर के नाम से है। और वहाँ पे अगर आप CBG2 का गाइडेंस लेना चाहते हैं और मेरे ग्रुप कॉल में मुझसे बातें करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग वहाँ पे CBG2 का गाइडेंस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही उसमें मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट भी आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे PDF भी हैं। और PDF देने से अच्छा है कि मैंने उसको मॉक टेस्ट के माध्यम से दे दिया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सेम क्वेश्चन को PDF से करने से बेहतर है कि आप एज ए मॉक उसको देंगे। टाइम चलते हुए अगर आप टेस्ट देंगे तो और अच्छे तरीके से आपका वो सेक्शन तैयार होगा। बाकी अभी रिवीजन के टारगेट उसमें चल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।